हमारा कार्यक्रम विशेष चर्चा। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ है विशेष चर्चा परमजीत सिंह पम्मा जी, जो कि नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में एंग्री मैन का खिताब जीत चुके हैं। स्वागत है पम्मा जी आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम देखते हैं कि आप हमेशा युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पबजी के खिलाफ हो या किसी भी गेम के खिलाफ हो या युवाओं के भविष्य के सवाल हो। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो युवा भटक रहा है उसको किस प्रकार अपने लिए कार्य करना चाहिए और किस प्रकार अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए? देखिए, जो मेरा धरने प्रदर्शन है या मेरा विरोध है वो किसी गेम के खिलाफ नहीं है, वो उन गेमों के खिलाफ है जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने में लगी हुई हैं। ये ऑनलाइन गेमें ऐसी हैं जो विदेशी ताकतों का ये है कि ये गेमें भारत में भेजकर वहाँ के युवकों को इस प्रकार से मतलब कि उनकी जो आने वाली तरक्की को रोका जा सके। क्योंकि कारण क्या है, जितने भी आप ये देखोगे ऑनलाइन गेमें, ये बच्चों के लिए एक तरह से ड्रग्स है, ये एक तरह से नशा है। ऐसा नशा है जो आप सोच नहीं सकते। एक तो नशा होता है आप पैसे से जाके खरीद रहे हो और उसको खा रहे हो, पी रहे हो, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इसमें कई बच्चे अपने परिवार के ऊपर हाथ भी उठाने शुरू कर दिए, यहाँ तक के कईयों ने सुसाइड कर लिया, कई डिप्रेशन में चले गए, कई कोमा में चले गए और यहाँ तक के अपने माँ बाप के हत्या तक कईयों ने कर दी। और बैंकों से जो पैसे थे, वो जो क्रेडिट कार्ड थे, उनसे निकाल के वो गेमों में डालने शुरू कर दिए। ये जो गेमें हैं ये बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, जो चाहते हैं कि वहाँ यहाँ का युवक जो है ना तो खिलाड़ी बन पाए, ना कलाकार बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना फौजी बन पाए, ना किसी प्रकार की भी तरक्की कर पाए। और हमारे भारत को इस प्रकार से आने वाले समय में, क्योंकि युवा जो है आने वाला हमारा भविष्य होता है, अगर हमारा भविष्य ही खतरे में होगा तो हम बताओ आगे कैसे तरक्की कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये सरकार को लगातार हम धरने प्रदर्शन भी दिए हैं और सरकार को विरोध भी दर्ज कराया है। जबकि हमें ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने ये भी पूरा भरोसा दिलाया था और कि भाई इस प्रकार की जो भी गेमें हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। मगर उसके साथ साथ अब ये देखिए जिस प्रकार कई सोशल मीडिया पर किस प्रकार की अश्लीलताएं डाली जा रही हैं, वहाँ पर जो देखेंगे आप क्लिपिंग डाली जाती है, वो फिर होता है वो बच्चा क्लिप देखता है तो उसको आगे पूरी देखने के लिए इतने पैसे यहाँ पर भरो, यहाँ जाओ, और उसको कई ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाते हैं उसके साथ, उसके परिवार के साथ, उसकी कुछ फोटोएं ले ली जाती है या किसी प्रकार की लड़कियों के या लड़कों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमें चाहिए जो युवा है वो पार्कों में जाके खेले और गेम में खेले, कल्चर कार्यक्रम करे, कहीं कंपटीशन करे, इस प्रकार के कार्यक्रम में करना चाहिए। और सरकार को ऐसी जो भी कंपनी है, चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि एक तरह से युवा कई ड्रग्स की तरफ भी जा रहा है, जिसके लेकर जागरूक काफ़ी किया जाता है युवाओं को। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप कि किस प्रकार उससे बचा जाना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ ड्रग्स आ कहाँ से रही है, पहले तो उसकी बेस पकड़िए। आप 4 युवकों को पकड़ लो, वो तो कहेंगे मैंने ये इस दुकान से ली, वो उसके पास थोड़ा सा है। मेन है कि हमें देखना पड़ेगा इसके पीछे साजिश रचता कौन है और कौन हमारे युवकों को इस प्रकार इस लत लगाना चाहता है। जब तक हम उस पे तय पे नहीं जाएंगे, उसकी जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये इस प्रकार के काम होते रहेंगे। चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ठोस कानून लाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे फांसी तक का कानून क्यों ना लाना पड़े और जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, अलग से कोर्ट बननी चाहिए। क्योंकि जब नहीं बनेंगी तो आने वाले समय में ये देखिए कि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो इस पे बड़े अच्छे खिलाड़ी थे या किसी प्रकार के भी, बस ड्रग्स में लगकर उन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया। तो उनको ये लत लगाने की जो आदत है, इसके लिए अब मैं आपको इसी में चर्चा करना चाहूँगा। वो अपना पिक्चर थी एक इनकी, क्या नाम है इनका, संजय दत्त की, वो ड्रग्स से ही उनका सारा भविष्य बिगड़ा। संजू, हाँ संजू, उससे ड्रग्स से ही उनका सारा भविष्य बिगड़ा।
तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आने वाले समय नहीं, ये तो पिक्चर में आया, वो उन्होंने अपनी हकीकत बताई और उसी हकीकत में आप ये देखिए कि और भी बच्चे इस प्रकार कई गलत राह पर, देश विरोधी राह पर, या मैं कहता हूँ समाज विरोधी राह पर चल पड़ते हैं, जिनको ड्रग्स फिर उस समय इतनी लग चुकी होती है, उनको अपनों की नहीं समझ आती कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन सही है, कौन गलत है। वो उनको ये होता है ड्रग्स चाहिए, उसके लिए वो हर हद पार कर देते हैं। पम्मा जी, आप इसमें आगे क्या मुहिम चला रहे हैं कि युवा उससे जागरूक हो सके? देखिए, हमारी मुहिम में नेशनल अकाली दल की ओर से, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन की ओर से और कृष्णा ट्रस्ट वेलफेयर की ओर से कि भाई हम ये मुहिम जो चलाने जा रहे हैं, ये बच्चों को जो छोटे छोटे झुग्गी झोंपड़ियाँ वहाँ पर भी जाएंगे, हम बच्चों को खेलों के साथ जोड़ेंगे, उनको किताबें देंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनका दाखला कराएंगे और उनको खेलों की ओर, जो भी बच्चा चाहे कलाकार वो उसकी, हम देखते हो आप कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, ट्रस्ट की ओर से हम कई कार्यक्रम करते रहते हैं। उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है कि उन बच्चों को स्टेज पर लाना जो बच्चों में जरा सा भी टैलेंट है, उन बच्चों को आगे लाना जिस प्रकार वो लगे कि वो बच्चे आने वाले हमारा भविष्य है, चाहे वो खेलों में हो, चाहे गायकी में हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो। हम इस प्रकार, हमारे जो वहाँ संस्था हैं इस प्रकार के कार्य करती रहती है और आने वाले समय में मैं इसके लिए धरने प्रदर्शन और भी जो चीज़ें हैं वो सरकार के आगे करूँगा और साथ साथ बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाऊँगा। आज के इस विशेष चर्चा के कार्यक्रम में आपने देखा कि पम्मा जी ने युवाओं को जागरूक करने के लिए और ये नशे से दूर करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया है कि युवा भटके ना और एक अपना जीवन का लक्ष्य को सुधारे। ऐसे ही और विशेष कार्यक्रम के लिए देखते रहिए दिव्यदरी न्यूज़। नमस्कार।